बंदिशों को तोड़ सपा ने चला नया दांव। ये फॉर्मूला करेगा कमाल और दहाई के आंकड़े से आगे निकल जाएगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने बीजेपी और मायावती दोनों को पटखनी देने के प्लान में हासिल कर ली सफलता। अब की बार बम्पर सीटों पर होगा कब्जा और बम्पर होगा फायदा। यादव और मुस्लिमों के अलावा सपा ने दलितों का लिया साथ और खेला दलितों पर दांव। ये सियासी चाल बताएगी सत्ताधारियों को उनका हाल हवाल। इस बार का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो का नहीं, बल्कि लड़ो और जीतो वाला चुनाव है। समाजवादी पार्टी ने ऐसा शानदार दांव चला है कि अब की बार सीटों का आंकड़ा भी बढ़ेगा और केंद्र की सत्ता में भी पार्टी का दखल दिखेगा। बीजेपी ने आत्मविश्वासी होने के चक्कर में कुछ ऐसे नेताओं को टिकट दे दिए हैं जो उनकी नैया डुबाने का काम करेंगे, और सपा ने सिर्फ एक जाति विशेष की पार्टी के फ्रेम से बाहर आकर सर्व समाज की पार्टी बनने का दांव चला है। और पार्टी ने अब की बार दलितों को अपने साथ लेने के लिए यादवों और मुस्लिमों से ज्यादा दलितों पर भरोसा जताया है और दलितों को सियासी मैदान में उतारने के बाद अपना वोट बैंक बढ़ाने का दांव चला है। वैसे तो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक नीचे गिरता दिखाई दे रहा है और 2014 से 2019 तक का हाल ऐसा ही रहा, लेकिन स्थितियां अब बदलने का दौर सपा ने शुरू किया है और जो शुरू किया है वो आने वाले दिनों में जमकर चर्चाओं का दौर और वोट बैंक भी बढ़ाएगा। साल 2014 के बाद से समाजवादी पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे की ओर जा रहा है। बीते 2 लोकसभा चुनावों में सपा 5 सीटों के आंकड़े से आगे नहीं बढ़ पाई है। 2014 के चुनाव में केवल मुलायम सिंह परिवार की सीटें ही निकल पाई थी। वहीं बीएसपी के गठबंधन के बावजूद 2019 में यादव परिवार के 3 सदस्य भी चुनाव हार गए थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में 5 सीटों के बैरियर को पार कर पाएगी। ये सवाल इसलिए ज्यादा प्रासंगिक है कि टिकट वितरण को लेकर समाजवादी पार्टी में जिस तरह की उहापोह देखने को मिली है, ऐसा बीते 3 दशक में कभी नहीं हुआ था। कई सीटों पर तो 2 से 3 बार टिकट बदले गए। आरोप लगा कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव को गंभीरता से नहीं लड़ रहे हैं। दरअसल 2014 के बाद से ही समाजवादी पार्टी से समर्थकों का छिटकना लगातार जारी है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है अखिलेश यादव के भीतर धैर्य की कमी एवं कार्यकर्ताओं से दूरी। खैर, इस बार के आम चुनाव की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी दहाई के आंकड़े से भी आगे निकल सकती है। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला ये कि बीजेपी का अति आत्मविश्वासी और दूसरा सपा का गैर यादव पिछड़े एवं दलित प्रत्याशियों पर भरोसा। बीजेपी ने जीत जाने के वहम में उन प्रत्याशियों को भी टिकट दे दिया है जिनका अपने क्षेत्र में जबरदस्त विरोध हो रहा था। बीजेपी को मोदी और राम मंदिर का भरोसा था। उसे लग रहा था कि चुनाव आते आते ये विरोध खत्म हो जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश की दर्जनों सीट पर जनता में बीजेपी प्रत्याशी को लेकर नाराजगी है, जिसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी इस बार अपने परंपरागत MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण से अलग रणनीति बनाकर भाजपा को टक्कर दे रही है। पार्टी की नजर गैर यादव पिछड़े और दलित वोटर्स पर भी है, जो फिलहाल बीजेपी की ताकत। सपा सबसे बड़ी सेंध बीजेपी के कुर्मी वोटर्स में लगा रही है। अब तक घोषित टिकटों में पार्टी ने सबसे ज्यादा 9 सीटों पर कुर्मी बिरादरी के प्रत्याशी उतारे हैं। 15 दलित वर्ग के प्रत्याशियों को भी टिकट दिए गए हैं। मेरठ और अयोध्या जैसे सामान्य सीट पर भी दलित प्रत्याशी उतारकर सपा ने बीजेपी और बीएसपी दोनों खेमों में सेंधमारी की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी की रणनीति सफल रही तो बीजेपी को कई सीटों पर झटका लग सकता है। समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोटर माने जाने वाले यादव और मुस्लिमों के हिस्से में इस बार केवल 4 सीटें आई हैं। अखिलेश यादव ने इस बार अपने परिवार से बाहर किसी यादव को टिकट नहीं दिया है। मैनपुरी से डिंपल यादव, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से आदित्य यादव को उतारा गया है। ध्रुवीकरण की संभावना को न्यूनतम करने के लिए सपा ने इस बार केवल 4 मुसलमानों को टिकट दिया है। कई मुस्लिम बहुल सीटों पर पिछड़े या दलित प्रत्याशी उतारे गए हैं। सपा को मुस्लिम और यादव वोटर्स पर पूरा भरोसा है, लिहाजा उसने दूसरी जातियों का वोट जोड़ने के लिए उन जातियों के प्रत्याशी उतारे हैं। मुस्लिम प्रत्याशियों में कैराना से इकरा हसन, रामपुर से मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, संभल से जियाउर रहमान बर्क और गाजीपुर से अफजाल अंसारी शामिल हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब समाजवादी पार्टी ने इतनी कम संख्या में यादव और मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। 2014 में पार्टी ने 14 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया था, लेकिन कोई नहीं जीत पाया। 2019 में बीएसपी से गठबंधन में मिली 38 सीटों पर 4 प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें 3 प्रत्याशी आजम खान, ST हसन और शफीकुर रहमान बर्क ने जीत हासिल की थी। इस बार उसके खाते में 62 सीटें होने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने केवल 4 मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव खेला है। कुर्मियों के अलावा निषाद, गुजर, शाक्य सैनी, कश्यप, कुशवाहा, जाट, पासी और राजभर जैसी गैर यादव OBC को भी समाजवादी पार्टी ने इस बार टिकट दिया है। अब तक घोषित 57 उम्मीदवारों में सपा ने सबसे ज्यादा 29 टिकट पिछड़ा वर्ग को दिए हैं। 15 टिकट दलित, 9 टिकट सामान्य वर्ग और 4 टिकट मुस्लिम को दिए हैं। इस बार अखिलेश यादव का पूरा फोकस अपने पुराने गैर यादव OBC वोटर्स को वापस लाने पर है। देखना यह है कि सपा का ये दांव कितना सफल साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।